नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दासूत्र और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। और इस वीडियो में मैं मध्य प्रदेश पुलिस महकमे में एक बड़े फेरबदल की खबर लेकर आया हूं। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल तय है और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि एक ही थानों में सालों से जमे पुलिस कर्मियों पर गाज गिरेगी और नई पोस्टिंग की कवायद मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश पुलिस महकमे में बहुत जल्द बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल सकता है और अधिकारी कर्मचारियों की कुर्सियां अब बदलने वाली हैं। तैयारी इसकी शुरू हो चुकी है। पीएचक्यू ने भोपाल, इंदौर पुलिस कमिश्नर समेत सभी जिलों के एसपीज को सख्त निर्देश भेज दिए हैं। नई व्यवस्था क्या होगी वो भी आपको बता देते हैं। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को एक ही थाने में लंबे समय तक टिके रहने की छूट नहीं मिलेगी। दासूत्र ने लगातार ये खबरें आपको दिखाई हैं कि वो कौन कौन से पुलिस थाने हैं जहां पर 3 साल, 4 साल, 5 साल और इससे भी ज़्यादा समय से पुलिसकर्मी पदस्थ हैं। तो अब ये व्यवस्था बदलेगी और लंबे समय से एक ही थाने में जो पुलिसकर्मी टिके हुए हैं अब उन्हें ये छूट नहीं मिलेगी। यानी कुल मिलाकर अब पीएचक्यू ने तय किया है कि रोटेशन सिस्टम चलेगा पुलिस विभाग में और इसी सिस्टम के जरिए थानों की कार्यप्रणाली को ज़्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाएगा। अब आप पूछिए कि ये फैसला क्यों लिया गया, इसका जवाब भी हम दे देते हैं। पीएचक्यू का मानना है कि लंबे समय तक एक ही थाने में पदस्थ रहने से कार्यप्रणाली पर असर पड़ता है, कामकाज पर असर पड़ता है। लोकल नेटवर्क, कंप्लेंट्स और प्रभाव की स्थिति को देखते हुए अब लगातार बदलाव की नीति पर जोर दिया जा रहा है। सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि पिछले साल हुए कुछ ट्रांसफर के बाद सकारात्मक असर देखने को मिला था। इसके बाद अब पूरे प्रदेश में इस पूरी व्यवस्था को बड़े स्तर पर लागू करने की तैयारी हो चुकी है। तो क्या क्या बदलेगा वो भी आपको बता देते हैं, जिसका खास पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि एक ही थाने में लंबी पोस्टिंग खत्म होगी। पुराने थानों में दोबारा वापसी आसान नहीं होगी। यदि किसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र हो चुका है तो उसी थाने में दोबारा पदस्थापना नहीं होगी। अलग अलग पदों पर भी हिसाब जोड़ा जाएगा। किसी एक थाना क्षेत्र या अनुभाग में अलग अलग पदों पर बिताया गया समय भी कुल सेवा अवधि में काउंट किया जाएगा। यानी अटैचमेंट अवधि भी शामिल होगी। मुख्यालय ने साफ कह दिया है कि अटैचमेंट में बिताया गया समय भी कुल कार्यकाल का हिस्सा माना जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट हो सकता है मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के लिए। जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि थानों में पदस्थ आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक स्तर तक के कर्मचारियों की मौजूदा पदस्थापना की तत्काल समीक्षा की जाए। इसके बाद तय समय सीमा में नई पदस्थापना आदेश जारी कर रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी जाए। जांच और केस डायरी को लेकर भी अब पुलिस विभाग ने सख्ती बरतने का मूड बना लिया है। स्थानांतरित होने वाले विवेचकों को लंबित जांच, मर्ग डायरी और केस डायरी अपडेट कर संबंधित थाना प्रभारी को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जिन कर्मचारियों का ट्रांसफर होगा उन्हें तय समय सीमा के भीतर नई जगह ज्वाइन करना पड़ेगा। पुलिस महकमे में इस आदेश के बाद हलचल मच गई है और हलचल इतनी तेज हो गई है कि जो लिस्ट बननी है एक ही जगह पर पदस्थ कर्मचारियों की जो लंबे समय से एक ही जगह पर जमे हुए हैं उनके बीच खासी खलबली है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर पुलिस विभाग में लिस्ट सामने आ सकती है। पुलिस महकमे के भीतर इसे थाना सिस्टम रीसेट के तौर पर देखा जा रहा है। तो देखते हैं कि ये जो रोटेशन सिस्टम है और थाना सिस्टम रीसेट का जो प्रोसेस है इसको मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में किस तरह अंजाम तक पहुंचाया जाता है, किस तरह इस पर अमल किया जाता है। और अगर इस पर सही तरीके से अमल हो गया तो ये बात तय मानी जा रही है कि बहुत हद तक मध्य प्रदेश पुलिस की दशा, दिशा, रूप और स्वरूप बदलने वाला है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस तरह के और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दासूत्र। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasutra.com।